हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी 1892 से 1892 से 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसका उपनाम है, तो दादा भाई नौरोजी का। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज वायसरायल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड हॉर्डिंग। तो दोस्तों, 1911 में कलकत्ता से इंडिया की कैपिटल को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज कामगाता मारू। तो दोस्तों, कामगाता मारू क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामगाता मारू जो एक था पानी का जहाज या फिर एक शिप था, जो कि 4 अप्रैल 1914 को पंजाब से 351 यात्रियों को लेकर कनाडा की ओर रवाना हुआ था। उस समय कनाडा में भी ब्रिटिश का शासन था और इंडिया में भी ब्रिटिश का शासन था। दोस्तों, जब ये शिप कनाडा पहुंचा 23 मई को, तो इस शिप के जो यात्री थे उनको नहीं उतरने दिया, और इस शिप को ब्रिटिशर्स ने दोबारा से वापस भेज दिया, तो इसीलिए चर्चा में था। तो इसका आंसर है शिप था कामगाता मारू। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है मैडम ब्लेडवेस्की ने। ठीक है, मैडम ब्लाउटस्की ने 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन विच ईयर। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, और हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हल्दी घाटी राजस्थान में है, अरावली रेंज के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन सी रेंज में आती है ये? अरावली रेंज। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। The traveler Al-Biruni, who visited India in the 10th and 11th centuries, was from which country? तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान अल बरूनी जो है वो इंडिया आया था। तो वह किस देश का यात्री था? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान का यात्री था। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आप कोई भी मॉक दे दीजिए ऑनलाइन, उसमें भी आपको जीके सेक्शन में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, रानी की वाव इन गुजरात इज अ फेमस। तो गुजरात में रानी की वाव क्या है? ये है स्टेपवेल, या फिर जिसको हम बावड़ी बोलते हैं, जिसको कुआं बोलते हैं ना। तो एक बड़ा सा जो कुआं होता है उसको बावड़ी बोलते हैं। प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे कुएं होते थे। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और पाटन टाउन गुजरात के पाटन टाउन में है। कहाँ है? पाटन। ठीक है ना। और जो हमारा 100 रुपये का नया नोट है दोस्तों, 100 रुपये का नया नोट है, उसके पीछे भी जो चित्र बना हुआ है वो रानी की वाव ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। तो दोस्तों, ये 8 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था हमारा बीएसएफ सीआईएसएफ का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह सेकंड। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह सेकंड जो था वो अंतिम मुगल एम्परर था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहती है इसकी थीम। तो 2020 यानी कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान इसकी थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की? तो ये थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम 2020 के इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी। तो इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट्स। तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर है वीनस।
ठीक है दोस्तों, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एंथम वॉज एडोप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को किस दिन अपनाया था, किस तिथि को अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन उसको अपनाया गया। और दोस्तों हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। इसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रगान को लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इज इन 1975 हु वॉज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 1975 में जब आपातकाल लगा था देश में, इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इमरजेंसी के समय पे भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, Which commission suggested that jobs in the central government should be reserved for OBC other backward classes? तो किस आयोग ने ये सुझाव दिया कि जो केंद्र सरकार की जॉब्स होती हैं, नौकरियां होती हैं, उसमें ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए? तो इसका आंसर है मंडल कमीशन। दोस्तों मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो ओबीसी है उनको गवर्नमेंट की जॉब में आरक्षण दिया गया। और ये कमेटी कब बैठी थी? 1979 में। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब मंडल कमीशन बैठा था तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन, तो वनस्पतियों में जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर है लीव्स में। ठीक है दोस्तों, लीव्स में तो मीजोफिल्स होती है ना, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह संपन्न होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विच वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स, तो चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जो डिजीज होती है वह किस वायरस के कारण होती है? तो इसका आंसर है वेरियोला वायरस। और वेरियोला वायरस कौन सा वायरस होता है दोस्तों? जिसके कारण चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, इसको VZV वायरस भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ, तो एड्स का जो विषाणु है वह किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? जब एड्स का विषाणु हमारी बॉडी में अटैक करता है तो वो जो टी सेल्स होती है दोस्तों, ठीक है ना, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं या इम्यूनिटी बूस्टर हम इनको बोलते हैं, वो उन पे अटैक करता है। और जब टी सेल्स पे अटैक करता है तो क्या होती है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और कोई भी बीमारी हमको आसानी से पकड़ लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टी सेल्स इन ब्लड को अफेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम, तो डॉट्स का फुल फॉर्म है दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। ठीक है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। और यह कॉम्बिनेशन किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि डॉट्स किसका ट्रीटमेंट में यूज की जाती है? ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा का सेक्रेटरीट दोस्तों ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि सीधे स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर में आती है, उसके नियंत्रण में आती है। और प्रेजेंट में हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है ना, ये नंबर याद रखिए। कौन सी लोकसभा चल रही है अभी? 17th चल रही है। ओम बिरला है और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है कोटा राजस्थान, यानी ये कोटा राजस्थान से क्या है? सांसद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट, दोस्तों लोकसभा की टोटल सिटिंग कैपेसिटी पहले 552 होती थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन अब 550 हो गई है। क्यों? क्योंकि जो 2 मेंबर थे वो एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत, ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत जो ये 2 एंग्लो इंडियन की सीट थी इनको एबोलिश कर दिया गया। तो अब टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है? 550। और स्टेट से कितने आते हैं? राज्यों से कितने आते हैं? 530। ठीक है, स्टेट से कितने आते हैं दोस्तों? 530 आते हैं, बाकी 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
इसको ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, और अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में हम आपको फिर और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।